Good morning, students. In this lecture, we are starting exercise 14.5. So, first figure is trapezium. What is trapezium? Trapezium is a quadrilateral where there is a one pair of parallel side. जहाँ one pair होता है parallel sides का और other two sides non parallel होती है. For example, PQRS is a trapezium. कोई भी ऐसी quadrilateral जहाँ two sides parallel है और other two sides non parallel है, that is trapezium. PQ is parallel to SR and PS is non-parallel to QR. That is trapezium. और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि there is one pair of parallel side and angle made on parallel side by non-parallel side. जो parallel side पर थर्ड साइड से PS क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है कि जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है. इस लाइन पर जो एंगल बनते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 होता है. मीन्स एंगल मेड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री. 1 प्लस 2 180. सिमिलर 3 प्लस 4 180. 1 3 का नहीं करेंगे हम, इन दोनों का जो ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल बने हैं. दीज आर सप्लीमेंट्री एंड दीज आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट, काइट. काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर देयर आर two sides are equal, consecutive और adjacent. जहाँ two consecutive और adjacent sides equal होती है, that is kite. For example, PQRS. PS is equal to PQ. These two adjacent sides are equal and these two adjacent sides are equal. और diagonals क्या होते हैं kite के? Kite के diagonals एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है. मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. दोनों ही इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करते बट एक दूसरे को करता है. यहाँ पर पी आर क्यू एस को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. मीन्स क्यू एस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा. पर बना कितने का एंगल रहे, 90 डिग्री का. दैट इज काइट. नाउ एक्सरसाइज 14.5 क्वेश्चन नंबर 1. स्टार इज अ ट्रेपेजियम in which ST parallel to RA. हमें STAR एक ट्रेपेजियम गिवन है जहाँ पे STRA के पैरेलल है. तो वन पेयर पैरेलल साइड का है. एंगल S 50 का गिवन है, एंगल T 50 का गिवन है. फाइंड टू अदर एंगल. हमें आया और A फाइंड करने हैं. तो हमें पता है टू पैरेलल साइड पर जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है, 180. तो R प्लस S कितने का होएगा, 180 का. तो 180 की हेल्प से हम एंगल R फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलर A और T का सम कितना होगा, 180 का. 180 माइनस 50 130. ये भी 50 का 130 आ जाएगा, तो ये भी 50 का 130 आ जाएगा. तो हम एक कर लेते हैं, सिमिलर A हो जाएगा. सो इन ट्रेपेजियम स्टार ST पैरेलल टू RA, एंगल S 50, एंगल T 50 गिवन है. एंगल S प्लस एंगल R 180, एंगल मेड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन. 50 प्लस एंगल R 180, एंगल R कितने का आ गया, 130 का. एंगल R 130 का है तो सिमिलर एंगल A भी कितने का होगा, 130 का. एंगल A मैंने नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि दोनों ही S भी 50 है, T भी 50 है, तो सेम वैल्यू आएगी. अगर T की वैल्यू कुछ और होती फिर हम निकाल के दिखाते कि एंगल A इतना आएगा, लेकिन वैल्यू सेम थी तो सिमिलर एंगल A भी कितने का हो जाएगा, 130 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्रेपेजियम मस्ट MUST TS parallel to MU. The perimeter of trapezium is 48. इसका पैरामीटर कितना गिवन है, 48. If one of the parallel side is twice of the other. One of the parallel side twice of the other. एक पैरेलल साइड दूसरे का twice है. Sum of non parallel side is 21. TM और SU non parallel है, इन दोनों का sum 21 given है. Then find the two parallel side. So in question 2, trapezium must TS parallel to MU given है, perimeter 48 सेंटीमीटर given है. हमें बोला गया है कि एक पैरेलल साइड दूसरे का ट्वाइस है. तो अगर शॉर्टर वाली पैरेलल साइड TS X ले ले तो MU जो ग्रेटर साइड है पैरेलल वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी. मीन्स 2 गुना. फिर बोला गया जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है, मीन्स TM और SU जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का सम 21 गिवन है. पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम, किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. ट्रेपेजियम का पैरामीटर कितना है, 48. चारों साइड्स के नेम राइट कर देंगे.
टीएस कितना है, अभी हमने एक्स लेट किया था, एमयू कितना है 2x, टीएम प्लस एसयू का सम कितना है 21, 21 को यहाँ ले जाएंगे माइनस कर देंगे 27 आ जाएगा, और 2x प्लस एक्स 3x, 3 को यहाँ ले आएंगे राइट साइड डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की वैल्यू टीएस और एमयू में टीएस और एमयू में पुट करेंगे, टीएस आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, एमयू आ जाएगा 2 इंटू 9 सेंटीमीटर मीन्स 18 सेंटीमीटर, दैट इज एमयू नॉट एमसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 में हमें एक फिगर गिवन है काइट की. काइट का नेम क्या है, साइड, SIDE. हमें बोला गया है कि काइट की 4 पार्ट्स गिवन है ABCD. बताना है कि ये क्यों इक्वल है, इनके रीजंस देने हैं हमें. फर्स्ट, ES इज इक्वल टू में ED, ES इज इक्वल टू में ED, जो फर्स्ट 2 साइड्स है. तो क्यों इक्वल है, क्योंकि 2 एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है काइट की, तो इक्वल है, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी. सेकंड, IS इज इक्वल टू में ID, IS ID, ये दोनों क्यों इक्वल है, सिमिलर, 2 कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स है काइट की. नेक्स्ट, एंगल EDI एंड एंगल ESI. EDI जो एंगल कंप्लीट D है और एंगल कंप्लीट S है, ये दोनों क्यों इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स है काइट के. नेक्स्ट, एंगल DEO, एंगल SEO, इनको मैंने एंगल 1 और 2 का नेम गिवन दिया है. तो एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि डायगोनल चाहे रोम्बस का हो, चाहे काइट का हो, चाहे स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो या काइट का हो, जब भी डायगोनल होता है वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द एंगल. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टर्न इज अ काइट. हमें एक फिगर गिवन है टर्न काइट की, TURN. तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे 4 साइड्स गिवन है, तो 4 साइड्स की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू गिवन है. तो हमें पता है इन काइट टर्न कि काइट में 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती है. सो जो ऊपर की फर्स्ट 2 साइड्स है इक्वल है, सिमिलर जो नीचे की 2 साइड्स है इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है तो 33 इज इक्वल टू में 7y माइनस आर, 33 इज इक्वल टू में 7y माइनस आर इक्वल रख दूं तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ 5. सिमिलर ऊपर की 2 साइड्स को इक्वल रखा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू में 22, तो वहां से x की वैल्यू निकाली 9 निकली, तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन 5th क्वेश्चन गिवन है कि ये फिगर ट्रेपीजियम है, हमें 2 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि KPIC एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो 1 पेयर पैरेलल साइड का है. KP पैरेलल गिवन है IC के, तो पैरेलल गिवन है तो ट्रेपीजियम पे ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो PI क्या होगी, एक नॉन पैरेलल साइड हो गई. नॉन पैरेलल साइड मींस ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस लाइन पर बने एंगल कितने के होंगे, 180 के. तो y प्लस 90 डिग्री कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएंगे एंगल मेड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90. सिमिलर KCB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल K प्लस एंगल C 180 का हो जाएगा, तो 130 प्लस x 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री. तो x और y की वैल्यू आ गई. सिमिलर B पार्ट है इसका, B पार्ट में भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, सेम सिमिलर इसी तरह से हमें B पार्ट करना है. दैट इज एक्सरसाइज 14.5. कंप्लीट योर चैप्टर इन योर नोटबुक. थैंक यू.